बेसरन के नाम में मिल गया पाकिस्तान के विनाश का कारण। अब तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। रावण के बाद अब नंदी करेगी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम। पहलगाम, पहलगाम और सिर्फ पहलगाम। दोस्तों, ये शब्द मेरे क्या हर उस एक व्यक्ति के जहन में पांव पसार कर बैठ गया है जो सनातन धर्म से संबंध रखता है। पहलगाम में धर्म पूछकर जिन लोगों को टारगेट किया गया वो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। जिस बेसरन में पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों का एक उदाहरण पेश किया, अब पाकिस्तान को इसका जवाब मिलकर रहेगा, क्योंकि ये बेसरन कोई आम जगह नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध है भगवान शिव की साथी नंदी से, जिसके श्राप ने शक्तिशाली रावण का भी नाश कर दिया था। दोस्तों, इस बेसरन का अपना एक आध्यात्मिक इतिहास रहा है। इसके नाम में वो कहानी छिपी है जिससे पाकिस्तान अब जल्द मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे रावण ने अपने अहंकार के दम पर सब कुछ जीतने की कोशिश की, लेकिन वही अहंकार उसे ले डूबा। आज हम इस वीडियो में बेसरन के रामायण काल से जुड़े उस किस्से को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले घटित हुआ था। इसे अंजाम दिया था एक नंदी ने, जिसे रावण ने अपशब्द कहकर गुस्से में ला दिया था। दोस्तों, एक बार इतिहास अपने आप को दोहराने की तैयारी में है। जैसे रावण के अहंकार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, वैसे ही पाकिस्तान का अहंकार और उसकी इस नापाक हरकत के बाद एक बार फिर नंदी गुस्से में आ गई है और अब इसका अंजाम भी वही होगा जो अहंकारी रावण का हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कर्मा और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। दोस्तों, पहलगाम का बेसरन, वो जगह जो हाल फिलहाल में खूब सुर्खियों में रही, आज मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके रामायण कालीन पहलू को। लेकिन उससे पहले बेसरन के शब्द को तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बेसरन को वृषारण्य नाम से पुकारा जाता है, जो इसका संस्कृत अनुवाद है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वृष और अरण्य। वृष का मतलब होता है बैल, जो भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतीक है, और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इस प्रकार वृषारण्य का मतलब हुआ नंदी का जंगल या फिर बैल का जंगल। दोस्तों, यह शब्द पौराणिक कथाओं में प्रतीकात्मक रूप से किसी पवित्र स्थान या जंगल से जुड़ा है जहां नंदी या शिव का प्रभाव हो। इस कहानी में हम इसे रामायण के संदर्भ में नंदी और रामायण के प्रसंग से जोड़कर देखेंगे कि कैसे इस स्थान पर नंदी ने रावण के अहंकार के कारण उसे श्राप दिया, जो उसकी तबाही का कारण बना। और अब यही होगा पाकिस्तान के साथ भी, जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार के कारण तबाह होगा। रामायण का एक प्रमुख पात्र रावण, लंका का राजा, एक महान शिव भक्त, वह न केवल एक शक्तिशाली राक्षस था, बल्कि एक विद्वान, तपस्वी और वेदों का ज्ञाता भी था। उसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान भी प्राप्त किए। लेकिन रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था, जो उसे बार बार गलत कामों की ओर ले जाता था। यह कहानी उस समय की है जब रामायण का अहंकार उसे भगवान शिव के प्रिय गण नंदी के सामने ले आया, जिसके कारण उसे नंदी से श्राप भी मिला। दोस्तों, एक बार रावण कैलाश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गया। उस समय रावण ने अपने भाई कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी और वह अपने बल और वैभव के नशे में चूर था। यह सोचता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ना देवता, ना दानव या कोई भी दूसरा प्राणी। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही रावण ने देखा कि शिव के द्वार पर उनका वाहक नंदी खड़ा है। नंदी, जो एक साधारण बैल की तरह दिखता था, वास्तव में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान गण था। दोस्तों, रावण ने नंदी को देखा और उसके बैल जैसे रूप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने हंसते हुए नंदी को बंदर बोल दिया और भी पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोले और भगवान शिव पर भी आरोप लगाए। क्या शिव के पास इससे बेहतर सेवक नहीं है? क्या वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी सुरक्षा में तैनात नहीं कर सकते? दोस्तों, रावण का यह कटाक्ष केवल नंदी के रूप का अपमान नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव का भी अपमान था। नंदी, जो शांत और सौम्य स्वभाव का था, रावण के इस व्यवहार से गुस्से में आ गया। उसने अपनी गहरी आवाज में रावण से कहा, हे रावण,
तू अपने बल और तप के घमंड में अंधा हो गया है। तूने मेरा अपमान किया है, जो भगवान शिव का अपमान है। तू सोचता है कि तेरा यह वैभव और शक्ति हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस बंदर जैसे चेहरे का तूने मजाक उड़ाया है, उसी बंदर के कारण तेरी सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी और तेरा सर्वनाश होगा। दोस्तों, नंदी का श्राप रावण के लिए एक बड़ा झटका था। रावण जो अपनी शक्ति पर अभिमान करता था, उसने नंदी के शब्दों को हल्के में ले लिया, लेकिन यह श्राप उसके भविष्य को बदल कर रख देगा, ये तो उसको पता ही नहीं था। रामायण की कहानी में यह श्राप उस समय साकार हुआ जब भगवान हनुमान, जो वानर रूप में थे, उन्होंने लंका में प्रवेश किया। हनुमान ने न केवल लंका में आग लगाकर उसे भस्म कर दिया, बल्कि रावण के खिलाफ युद्ध में भगवान राम की सहायता भी की, जिसके कारण रावण का अंत हुआ। और नंदी का श्राप इस प्रकार सच साबित हुआ कि वानर रूपी हनुमान रावण के विनाश का कारण बना। दोस्तों, अब पाकिस्तान का भ्रम भी जल्द ही टूटेगा। जैसे रावण ने बेसरन की नंदी को हल्के में ले लिया था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, और वैसे ही अहंकार रूपी पाकिस्तान भी अब जल्द ही टूटेगा। इसका अंत भी तय है, क्योंकि पहलगाम की नंदी फिर जाग गई है और अब पाकिस्तान का मिट्टी में मिलना तय है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपके लिए एक सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।